तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि हमने आपको कल वादा किया था कि हमारे इस YouTube चैनल पे आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। आज आपके लिए हम कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ इस ईयर। ठीक है, कि वीडियो थोड़ा लेट है, मतलब थोड़ा कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं बेटा कि हमारा जो सिलेबस है इस ईयर का वो क्या है, दोनों 11वीं क्लास का और 12th क्लास का। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। ठीक है, जो केमिस्ट्री का पेपर है बेटा वो कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है केमिस्ट्री का, जो बोर्ड में होता है, उसमें से क्या होता है बेटे, 70 मार्क्स की होती है थ्योरी और 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल, मतलब प्रयोगात्मक। ठीक है, जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर है बेटा ये कक्षा 12 का है। ठीक है, कक्षा 12 का 100 मार्क्स का पेपर होगा टोटल, उसमें से 70 की थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल। इस 30 में भी क्या है, 15 हमारे इंटरनल और 15 हमारे एक्सटर्नल। 15 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल के होंगे, 15 मार्क्स हमारे इंटरनल के होंगे। 70 की क्या है हमारी थ्योरी। इस बार जैसे हमारे हाई स्कूल में जो OMR शीट आती है 20 नंबर के जो MCQs हैं जो हमारे बहुविकल्प है, इस बार कक्षा 12 में OMR शीट पे बहुविकल्प आएंगे 20 नंबर के, और 50 नंबर का वर्णनात्मक पेपर जो थ्योरेटिकल पेपर होता है वो होगा। ठीक है, जो हमारा मतलब 70 मार्क्स हैं। वैसे तो बुक हमारी एक ही है, हमने बस छोटी छोटी बुक्स हमारी केमिस्ट्री फर्स्ट बोल दिया और इसको केमिस्ट्री सेकंड, मतलब 35 की हमारी फर्स्ट, 35 की सेकंड। तो बच्चों के माइंड में क्या होता है कि जो MCQs है वो दोनों एक साथ आएंगे OMR शीट पे, इसके भी और इसके भी। ये नहीं कि अलग अलग OMR शीट पे आएंगे, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई क्या पता अलग अलग पाए हैं। तो इसके MCQs और इसके MCQ दोनों साथ में आएंगे, 10 इसके या 10 इसके। ठीक है, तो 5 चैप्टर हमारे इसमें है, 5 चैप्टर इसमें, टोटल 12th क्लास में 10 चैप्टर है हमारे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है विलियन। विलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा है वैद्युत रसायन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो हमारा रासायनिकी बलगतिकी, इसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो हमारा D और F ब्लॉक के तत्व, मतलब D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा 5वां उपसंयोजी यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारे जो केमिस्ट्री फर्स्ट है उसमें 5 चैप्टर है बेटा। विलियन मतलब सॉल्यूशन, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स,
उपसेसिव यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारे फर्स्ट में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट में चैप्टर है। तो बच्चों ये हमारा जो सेकंड है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर बेटा, इसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, इसका सेकंड चैप्टर बेटे एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि नेम है, देखो नेम में तो इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं, मैंने लिख दिया हेलो एल्केन हेलोइंस, इसको बोलते हैं एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो हमारा है एमीन्स। पहला एक जो चैप्टर था वो होता था नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन एटम। ठीक है, फिर जो पांचवा चैप्टर है वो है हमारा बेटा जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बेटा हमारे सेकेंड बुक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर है। देखो पहले जो हमारी बुक्स होती थी, मतलब हम बात करें, मैंने बोला ना सिलेबस रिड्यूस हो चुका। अब क्योंकि केमिस्ट्री कितने पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब जो देखो 11th 12th का स्टैंडर्ड है सिलेबस का कि भाई यहाँ से यहाँ तक 11th में आएगा, यहाँ से यहाँ तक 12th में आएगा। कोई भी सब्जेक्ट है उसका कोई अंत नहीं होता, एक वो महासागर होता है एक तरीके से, उसमें पूरा कितना ज्ञान है उसको किसी को नहीं पता। जितना हमने सीख लिया वो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये क्या होते हैं 11th क्लास या 12th का ये स्टैंडर्ड होते हैं कि इतना सिलेबस हमें 11th में पढ़ना, इतना हमें 12th में पढ़ना। तो ये हमारा सिलेबस है। 5 चैप्टर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं जो भी हमने पीछे डिस्कस किए थे, जैसे सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया या केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है हमारे। डी एंड एफ लोग एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैं अब 11th क्लास में या 12th क्लास में क्या हुआ कि कुछ चैप्टर्स दे दिए गए, कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक के दे दिए, कुछ इनऑर्गेनिक के दे दिए, कुछ फिजिकल के दे दिए। ठीक है, तो बेटे जैसे कि हम बता रहे, अभी हमने 12th क्लास का सिलेबस डिस्कस करा। अब हम कौन सी क्लास का कर रहे हैं, 11th क्लास का, कक्षा 11 का। ठीक है, इसमें भी वही 100 हमारा मार्क्स का पेपर होता है, 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में वही 15 इंटरनल 15 एक्सटर्नल। ठीक है, 70 मार्क्स। इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ खास है, इतना सिलेबस रिड्यूस कर दिया। पहले वही 2 बुक होती, मतलब केमिस्ट्री फर्स्ट केमिस्ट्री सेकंड, अब तो सेकंड में 2-3 ही चैप्टर रह गए इसमें। तो वही टोटल वही 100 मार्क्स का है, 100 का पेपर है टोटल। ठीक है, 70 की थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल। ठीक है, 30 का प्रैक्टिकल है। तो वही प्रैक्टिकल का तो मैंने तुम्हें बता दिया। थ्योरी में क्या होती है, वही फर्स्ट है केमिस्ट्री फर्स्ट, पहला चैप्टर इसमें बेटे रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा है परमाणु संरचना,
इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है तत्वों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। फोर्थ चैप्टर हमारा रासायनिक आबंध। ठीक है, इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर है हमारा ऊष्मागतिकी, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बेटे। सिक्स चैप्टर हमारा रासायनिक साम्य, इसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। जो फर्स्ट है हमारी, मतलब केमिस्ट्री फर्स्ट है मान के चलिए, उसमें 6 चैप्टर हैं। पहला रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, इसे बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा परमाणु संरचना, इसे बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा तत्वों का वर्गीकरण, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फोर्थ हमारा रासायनिक आबंध, इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ हमारा ऊष्मागतिकी, से बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और सिक्स्थ हमारा रासायनिक साम्य, से बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। जैसे कि बेटे मैंने तुम बताया कि फर्स्ट में हमारे 6 चैप्टर थे। अब सेकंड का हाल, पहला है कार्बनिक रसायन, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर है हमारा हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। नहीं, मैं हिंदी में भी इंग्लिश हाइड्रोकार्बन बोल लेंगे, इंग्लिश में हाइड्रोकार्बन बोल लेंगे। और थर्ड वन क्या है हमारा? रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे बोलते हैं बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे जो केमिस्ट्री सेकंड है 11th क्लास के, उसमें 3 ही चैप्टर हैं फिलहाल। अब कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटे अभी तुम्हें बताया मैंने, जैसे कि ये हमने सिलेबस का डिस्कशन किया। सिलेबस क्या है? अब तुम देख रहे हो कि सिलेबस में तो कुछ छोड़ा ही नहीं, बहुत कम से इतना सिलेबस रिड्यूस कर दिया हमारा। अच्छा, एक हम बात करें, मैंने एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, VCR, फिर CD, फिर DVD, फिर डिश, फिर OTT। अब ये मत सोचना कि ये केमिस्ट्री है, ये एक एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं। ये एक जनरेशन है एंटरटेनमेंट की। VCR क्या है? VCR एक जो आफ्टर लॉन्ग टाइम की हम बात करें, पुराने ज़माने में एक मनोरंजन का साधन होता था। फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट का, जैसे आज मोबाइल्स हैं या टेलीविज़न्स हैं, टीवी हैं, उस टाइम पे VCR हुआ करते थे। उसके VCR के बाद की जनरेशन क्या है? CD। उसके बाद CD आई, कॉम्पैक्ट डिस्क जो आई, CD। फिर आई DVD और CD में क्या डिफरेंस था? CD में तो एक डिस्क में एक मूवी वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह। DVD में हमारे एक डिस्क में 2-3 सॉन्ग्स हो गया, 2-3 मूवी हो गई। फिर आए डिस्क, जो पेड डिस्क जो होते हैं वो। फिर उसके बाद अब चल रहा OTT, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफरेंस, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या अमेज़ॉन कंटेंट हो गया, ये चीज़ होगी। तो मैं ये जानना चाह रहा, जो आज का जनरेशन का बच्चा है वो VCR के बारे में नहीं जानता है, वो VCR के बारे में नहीं जान सकता, जो उसने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। बट जो VCR वाला जो जनरेशन का आज का जो वो व्यक्ति है, वो CD के बारे में भी जानता है, वो DVD के बारे में भी जानता है, वो डिश के बारे में जानता है, वो OTT के, मतलब जो नया चल रहा है उसे इतना नहीं पता इस बारे में, पर उसने देखा तो है, ये उसके बारे में पता है। इस चीज़ को वहाँ के ले आओ केमिस्ट्री में, जो हम बीत गए, जो चीज़ हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका, जो हमने हमारे से छूट गया, जो चीज़, वो हमने क्या चीज़ खो दी हमने। अब देखो 12th स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? 12th स्टैंडर्ड ही नहीं है। तुमने 12th कर ली, तुम कंपटीशन में पैर रखने वाले हो, कंपटीशन तुम देने वाले हो, उनका मतलब क्या है? तुमने 12th क्लास करके आए हो 11 से 12 तक, तो वो तुम्हारे से 11 से 12 तक कुछ भी पूछ सकता है। यही नहीं जो हम पढ़ रहे भाई ये चीज़, भाई ये सिलेबस हो गया 11th क्लास का सिलेबस केमिस्ट्री का हो गया, या 12th क्लास का सिलेबस केमिस्ट्री का हो गया, उसमें से आएगा। तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th तक आए, तो जो तुमने पढ़ा, तुमने उसके लिए उसके दरवाजे खोल दिए। तुम हमारे से 1 से लेकर 12वीं तक कुछ भी पूछ सको।
उसका मतलब ये है। तो मैं ये बोलना चाह रहा कि OTT वाला बच्चा VCR के बारे में नहीं जान सकता। वही बात जो आज की जनरेशन जो हमने पढ़ रहे हैं, जितने हम सिलेबस को पढ़ रहे हैं, अगर हम उससे सीमेंट के बारे में पूछें, सीमेंट की प्रिपरेशन पूछें, POP की प्रिपरेशन जो हम बात करें कि क्या है क्या नहीं, वो जान नहीं सकता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फ़िलहाल ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ओनली, जो हमारा सिलेबस है, तो सिलेबस जब 11th-12th कर लें उसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो हमने चैनल बनाया है इसीलिए बनाया है, जो हम चीज़ खो चुके हैं केमिस्ट्री साइंस के बारे में, उसको इस चैनल पे दोबारा से लाया जाए। मतलब जो नॉलेज हम मतलब पुराने खो चुके हैं, मतलब जो हम तो वही पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो हम एक तो सिलेबस के साथ साथ जो पढ़ाया जाएगा, वो जो अदर्स भी है वो भी इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे, मैं फिर यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो ये वीडियो है आपके जो चैनल पर आएगी, ये किसी बच्चे का क्या जो ट्यूशन नहीं पढ़ता या उसे मतलब कोई समस्या है ना, बहुत दूर दराज क्षेत्र है, वहाँ पे आपका एक शेयर उसके ज़िंदगी बना सकता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। यही हम रखते हैं बस।